के 12वें ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने दो कंपाउंड, दो सरल कार्बनिक अणु, एक एल्किल हैलाइड में एल्किल ब्रोमाइड और एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का पढ़ा था। आज और तीसरा कंपाउंड पढ़ते हैं, 1,1,2 ट्राई ब्रोमो एथेन, Br2CH CH2Br। कितनी तरह के इसमें प्रोटॉन है? दो तरह के हैं, ए और बी, यानी कि इसके NMR सिग्नल में, NMR स्पेक्ट्रम में दो सिग्नल आएंगे। ए का सिग्नल बी निकटवर्ती बी के प्रोटोनों पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। बी पे है 2 + 1, यानी कि ए का सिग्नल ट्रिपलेट में होगा, जिसके शिखर क्षेत्रों में अनुपात 1:2:1 होगा। अब CH2 प्रोटॉन की बात करें तो इसके निकटवर्ती है आपके एक ए प्रोटॉन, ये इसकी स्प्लिटिंग को डिसाइड करेगा। तो 1 + 1 यानी कि इसका डबलेट हमें बी का प्राप्त होगा, जिसके शिखर क्षेत्रों में अनुपात होगा क्या? 1:1। ए प्रोटॉन कितने हैं? 1, यानी कि इसके एरिया 1H के बराबर होगा। बी कितने हैं आपके? 2, तो इसका जो डबलेट है उसका एरिया 2 हाइड्रोजन एटम के, यानी कि इनमें एरिया में अनुपात 1:2 का अनुपात होगा। दोनों एक दूसरे के युग्मन को प्रभावित करेंगे, यानी युग्मनांक इनका 8 हर्ट्ज होता है। अब इनकी पोजीशन की बात करें तो यहाँ 2 Br का बहुत ज़्यादा तीव्र -I प्रभाव, बहुत ज़्यादा तीव्र डीशिल्डिंग, यानी डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा 5.71 ppm पे आ गई। यहाँ बी प्रोटोनों पर केवल एक Br का -I प्रभाव है, तो थोड़ी कम डीशिल्डिंग होगी, यानी कि इसका सिग्नल 4.1 ppm पे प्राप्त होगा। यही बात अब हम यहाँ बुक्स में जो दे रखे हैं वहाँ समझते हैं। ये 1,1,2 ट्राई ब्रोमो एथेन, दो तरह के प्रोटॉन ए और बी हैं। बी आपके कैसा है? एक Br से कम डीशिल्डिंग हुई है, इसलिए ये पहले है डबलेट के रूप में 2H के बराबर। ए में ज़्यादा डीशिल्डिंग हुई है, ये आपके ज़्यादा डेल्टा वैल्यू पे है ट्रिपलेट, और ये 1H के बराबर इसका क्या है? एरिया। इसी को बुक्स में हम देख सकते हैं, अपने आप खुद अपने पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अणु में Br से जुड़े 2 मैग्नीन CH2 व Br2 से जुड़े हुए 2 मिथाइन प्रोटॉन है। अतः स्पेक्ट्रम में दो सिग्नल जिनके एरिया 2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रोटॉन एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, अतः परस्पर युग्म के कारण इनके संकेतों में स्प्लिटिंग विपाटन हो जाता है। CH प्रोटॉनों के निकट एक प्रोटॉन है, अतः इसका सिग्नल 1 + 1 डबलेट के रूप में, जिसमें अनुपात 1:1। CH प्रोटॉन के निकटवर्ती 2 CH2 प्रोटॉन है, इसलिए 2 + 1 ट्रिपलेट 1:2:1। CH2 समूह एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले Br समूह से जुड़ा हुआ है, अतः इसके जो डीशिल्डिंग इफेक्ट है उसके कारण सिग्नल कहाँ है? डेल्टा 4.2 ppm पर। CH से 2 Br जुड़े हुए हैं, इसमें डीशिल्डिंग प्रभाव और भी ज़्यादा होगी, और भी ज़्यादा डाउनफील्ड, यानी ज़्यादा डेल्टा 5.8 ppm पर प्राप्त होता है। तो यदि हमें पहले नॉलेज है तो बहुत आसानी से हम यहाँ इनको याद कर सकते हैं, और ये मैंने संक्षेप में ही याद करने के आधार पर ये आपके ये टेबल बना रखी है। अगला कंपाउंड पढ़ते हैं, एथिल एसिटेट।
इस एथिल एसीटेट में कितनी तरह के प्रोटॉन दिख रहे हैं हमें? एक तो ये है ए, ये बी और ये सी। 3 तरह के प्रोटॉन से इसके स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल आएंगे। अब इनमें जो एरिया है, एरिया में 3:2:3 का अनुपात होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के अनुसार। अब स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग में इसके निकटवर्ती इस पर 0 है, यानी 0+1 सिंगलेट के रूप में ये सिग्नल होगा। CO समूह का तीव्र -I प्रभाव पड़ रहा है तो ये सिग्नल ज़्यादा डेल्टा 2.1 ppm होगा। इन CH2 प्रोटॉन में स्प्लिटिंग देखें, निकटवर्ती नहीं है, इधर 3 है तो 3+1 यानी क्वार्टेट। क्वार्टेट में वही पास्कल त्रिभुज के आधार पर 1:3:3:1 का अनुपात होगा। इस CH3 प्रोटोनों की स्प्लिटिंग B पे निर्भर करेगी, यानी 2+1 ट्रिपलेट के रूप में होगा, जिसका होगा 1:2:1। CH2 में भी ऑक्सीजन के कारण डीशील्डिंग होगी, सिग्नल डाउन फील्ड यानी डेल्टा 4.06 ppm पे आएगा। CH3 में थोड़ी कम होगी तो ये कितने पे आ रहा है आपके 1.2 ppm। अब जो बुक्स में दे रखा है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या, ये ABC अलग मान सकते हैं वो, पर हमें बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। ये CH3 को उन्होंने ए की निकटवर्ती 2, 3 ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है आपके ए प्रोटोनों का, जिसका एरिया यहाँ ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर से सोपानवत सीढ़ी और फिर स्केल से हमने ये दूरी नाप के कितने 3 हाइड्रोजन एटम को बता दी। फिर आपके C प्रोटोनों में निकटवर्ती प्रोटॉन है नहीं तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, यह सिंगलेट है और इस सिंगलेट का एरिया सोपानवत सीढ़ी 3H के बराबर। B का A के कारण क्वार्टेट और क्वार्टेट का एरिया 2H के बराबर। यही सारी बातें यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं। एथिल एसीटेट में 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, अतः इसके NMR स्पेक्ट्रम में 3 हाइड्रोजन एटम के अनुसार 3 और 2 के अनुपात में 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग के कारण CO समूह से जुड़े हुए मैथिल प्रोटॉन का संकेत डाउनफील्ड 2.0 ppm पे होगा। इससे जुड़े हुए कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है, अतः इसके जो स्प्लिटिंग की कोई संभावना नहीं है, यह एक सिंगलेट के रूप में होगा। CH2 के निकट A मैथिल समूह के 3 है, अतः आपके ये शिफ्ट 1.2 पर है और आपके कैसा होगा सिग्नल? ट्रिपलेट के रूप में होगा। मैथिलीन समूह के दोनों प्रोटॉन COO समूह के डीशील्डिंग प्रभाव के कारण डाउनफील्ड 4.1 ppm पर एक क्वार्टेट के रूप में संकेत देते हैं। तो इस तरह से कल 2 कंपाउंड हमने पढ़े थे, आज 2 कंपाउंड पढ़े हैं। देयर